अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 उसके पार्ट 2 के लिए जो है वो आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है कि आपने जो लास्ट हमारा लेक्चर था पार्ट 1 जिसमें हमने एंगल की डिस्कशन से स्टार्ट करते हुए रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना जो है वो सीखा था। तो आज हम जो है उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रूफ है जो कि 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इंतहाई हेल्पफुल है। वो प्रूफ क्या है कि हमें प्रूव करना है कि किसी भी आर्क में जिसकी आर्क लेंथ एल हो, रेडियस आर और थीटा रेडियन में हो, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल ओवर आर। यानी थीटा जो है वो रेशो होता है आर्क लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखें, हम रेडियन की डेफिनेशन पे जाते हैं कि दोनों जो रेडियस हैं सर्कल के अंदर वो एक दूसरे के साथ 1 रेडियन का एंगल बनाएंगे अगर रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो आर्क लेंथ के बराबर हो। यानी यहाँ पे एंगल 1 रेडियन है, दोनों रेडियस के दरमियान एक दूसरे के साथ एंगल 1 रेडियन बनाते हैं, तो फिर आर्क लेंथ जो है वो इक्वल टू रेडियस है। इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि एन एंगल ऑफ 1 रेडियन कट्स एन आर्क ऑफ लेंथ, कितनी है उसकी लेंथ, रेडियन, रेडियस के बराबर। इसको हम 1 इंटू आर भी लिख सकते हैं। यानी 1 रेडियन एंगल है तो उसका जो आर्क लेंथ है वो इक्वल टू रेडियस है। अब अगर गौर करें यहाँ पे कि ये हमारे पास लेट से यहाँ पे एंगल 1 रेडियन था और आर्क लेंथ हमारी जो थी वो आर के बराबर थी। अब अगर एंगल को हाफ कर देंगे, यानी ये इसको पकड़ के यहाँ ले आएंगे, यानी इस डायग्राम में देखें कि आपके पास जो ये सेकंड जो रेडियस है इस सर्कल का ओ बी, इसे उठा के आप यहाँ ले आते हैं, यानी ये जो दरमियान में एंगल है इसको हाफ कर देते हैं, तो इधर से आर्क लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, वो पहले अगर आर थी तो अब वो भी हाफ हो जाएगी, 1/2 आर हो जाएगी। इसका मतलब है कि एन एंगल ऑफ हाफ रेडियन यानी 1/2 रेडियन कट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 1/2 आर। यानी एंगल को हाफ किया तो आर्क लेंथ भी उतनी ही हाफ हो गई। अब अगर यही हम करें कि यहाँ 1 रेडियन पे एंगल है तो इसे पकड़ के हम 2 रेडियन कर दें, यानी ये वाली जो इसकी सेकंड आर्क है इसे उठा के हम यहाँ पे ले जाएं, यानी एंगल डबल हो जाए। अब अगर एंगल डबल हो जाए तो ये जो डिस्टेंस है अलोंग दी सर्कल ये भी डबल हो जाएगा, यानी आर्क लेंथ भी डबल हो जाएगी। यानी पहले अगर आर है आर्क लेंथ तो अब 2 रेडियन के एंगल पे जाके आर्क लेंथ भी 2r हो जाएगी हमारी। यानी एन एंगल ऑफ 2 रेडियन कट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 2r। सिमेट्री को देखते जाएं कि 1 रेडियन एंगल है तो आर्क लेंथ 1r है, हाफ रेडियन एंगल है तो आर्क लेंथ 1/2r है, 2 रेडियन है 2r, यानी 2 रेडियन एंगल है तो हमारे पास आर्क लेंथ भी 2r है। यानी जितने रेडियन आपके पास एंगल होगा उतने मल्टीप्लाई बाय r जो है वो आर्क लेंथ चल रही है। ये सिमेट्री समझनी है, इसको जहन में रखना है। इस सिमेट्री को देखते हुए हम कहते हैं कि फिर अगर हम एंगल थीटा रेडियन कर दें तो एन एंगल ऑफ थीटा रेडियन कट्स एन आर्क ऑफ लेंथ थीटा आर। देखिए 1 रेडियन एंगल तो आर्क लेंथ 1r, 1/2 रेडियन एंगल तो आर्क लेंथ 1/2r, 2 रेडियन एंगल तो आर्क लेंथ 2r। तो अगर थीटा रेडियन होगा तो इस सिमेट्री को देखते हुए आर्क लेंथ कितनी होगी, थीटा r। और जो थीटा की सूरत में हमें जो स्टेटमेंट है वो देती है कि जब आपके पास एंगल थीटा रेडियन होगा तो आर्क लेंथ जो है दैट विल बी इक्वल टू l। तो इसका मतलब है ये वाली जो आर्क है बेसिकली इसकी आर्क लेंथ कितनी है, l। तो l इज इक्वल टू थीटा r। यहां से थीटा इसी तरफ रहने दे, r इधर लाए तो डिवाइड हो जाएगा, l बाय r इज इक्वल टू थीटा, या थीटा इज इक्वल टू l बाय r। जी स्टूडेंट्स, प्रूफ के बाद अब इसकी आ जाती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी l इज इक्वल टू r थीटा का फॉर्मूला उसको यूज करते हुए डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो उसके लिए देखिए आपकी बुक के ऊपर पेज 290 के ऊपर है एग्जांपल 5। एग्जांपल क्या है, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज 132 मिलीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल।
देखिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले का L इज इक्वल टू आर थीटा, तो इसमें से दो चीजें आपको दी होंगी, यानी L आर थीटा में से कोई सी दो चीजें आपको हर दफा गिवन होंगी। तो उसका तरीकेकार क्या है कि आपने सबसे पहले ये अश्योर करना है कि जो आपके पास थीटा है क्वेश्चन के अंदर वो रेडियन में होना चाहिए। अगर वो डिग्री में है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, तो आप पार्ट 1 इसी सीरीज का पार्ट 1 जो है 9.1 का, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आपने डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखें तो वो ये कहता है कि एक आर्क जो है सर्कल के सेंटर के ऊपर बनती है, तो वो 70 डिग्री का एंगल कट करती है, और उस आर्क की जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो 132 मिलीमीटर है। तो आपने उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। देखिए थीटा 70 डिग्री है, और 70 डिग्री मींस 70 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू होती है 0.0175 रेडियन। तो आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा 1.225 रेडियन। उसके बाद आपने इसमें आर्क लेंथ जो है वो गिवन है आपको 132 मिलीमीटर। फाइंड आपने करना है रेडियस यानी आर। फॉर्मूला होता है आपके पास थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या एल इज इक्वल टू आर थीटा। यहां से आर अगर आप अलहदा करना चाहते हैं तो थीटा को आप इस तरफ ले आए, यहां आके वो एल के नीचे डिवाइड करेगा आके, तो आर आ जाएगा एल बाय थीटा। ऊपर एल की वैल्यू पुट करें 132, नीचे आप थीटा की वैल्यू पुट करें 1225 मिलीमीटर। तो जब आप डिवाइड करेंगे 132 को इससे, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा 108 मिलीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एग्जांपल 6 आपके पेज 291 पे मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से है। 3 चीजों में से 2 चीजें उसमें दी हुई हैं, थर्ड आप इसी फॉर्मूला की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। ये बड़ा प्रैक्टिकल हमारी जो है वो लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। कि वो कहता है कि एक घड़ी के ऊपर 4 बजे हैं, तो 4 बजे घड़ी की जो सुइयां हैं, आपको पता है मेन उसकी 2 सुइयां होती हैं घड़ी की, एक घंटों वाली एक मिनट्स वाली। तो वो कहता है एक घंटों और मिनट्स वाली सुई के दरमियान 4 बजे कितना एंगल होगा। तो अगर आप देखें तो घड़ी को 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। तो हर 1 घंटे बाद ये जो बड़ी सुई है ये 12 पे आती है, और ये छोटी सुई उसी तरह मूव करती जाती है। जब 4 बजेंगे तो ये छोटी सुई 4 पे होगी, और बड़ी सुई जो है मिनट्स वाली वो 12 पे होगी। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो 4 बजे ये जो छोटी सुई है 12 में से 4 हिस्सों को कवर कर चुकी होती है, ट्रेवल कर चुकी होती है। तो अगर आपने एंगल और टोटल रेवोल्यूशन जब इसने करना है तो इसने 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री एंगल कवर करना है। तो यहाँ पे अगर आपने एंगल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखिए टोटल हिस्से 12 हैं, 4 कवर हो चुके हैं, तो कवर्ड हिस्सा कितना हो गया 4/12, और चूंकि टोटल एंगल 2 पाई है तो जब उसमें से एंगल निकालना है तो 4/12 मल्टीप्लाई 2 पाई करेंगे। 4 से 12 को कैंसिल आउट किया तो ये बनता है 1/3, मल्टीप्लाई 2 पाई करेंगे तो ये एंगल आपके पास आ जाता है 2 पाई रेडियन। डिग्रीज में इसको लेना चाहें तो ये 120 डिग्री आई थिंक बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड थीटा मालूम करना है व्हेन l इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, r यानी रेडियस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। तो देखें 2 चीजें दी हुई हैं, l और r, थीटा फाइंड करना है। फॉर्मूला सिंपल है, l इज इक्वल टू r थीटा। तो उसी तरह से जैसे पहले बात किया, थीटा बराबर होगा l ओवर r, l की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर, r की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 15 को जब आप डिवाइड करेंगे बाय 25 तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.6 रेडियन। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, सेम फार्मूला है। यहाँ उसी तरह वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या है कि यहाँ अब फाइंड एल है व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी वही फार्मूले का यूज है। आप दूसरी मिकदार यानी एल जो है वो फाइंड करनी है। थीटा और आर दिए गए हैं, फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू पाई है।
और पाई की जो वैल्यू है वो है 3.142, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आर्क लेंथ जो है वो 11.31 सेंटीमीटर आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर यानी रेडियस व्हेन लेंथ L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। वही फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, L की जगह 5 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस फाइंड करना है, सो उसे R ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू है 1/2। अब ये 2 इधर डिनोमिनेटर में ऐसे जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 5 से जाकर, तो यहाँ पर रेडियस आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड on a circle of radius 14 centimeter by the arms of central angle of 45 degree। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, यानी उस आर्क की लेंथ बताएं, कौन सी आर्क, इंटरसेप्टेड यानी ऑन अ सर्कल, जो सर्कल के ऊपर बनती है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर और उस सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और वो जो दोनों रेडियस आर्क कट करते हैं उनका जो दरमियानी जाविया है वो 45 डिग्री है। तो देखिए यहाँ रेडियस यानी आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, थीटा 45 डिग्री है, उसी तरह से फिर रेडियन में चेंज करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना है 1 रेडियन की वैल्यू से जो कि है 0.0175, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास थीटा आता है 0.7875 रेडियन। फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, आर की वैल्यू 14 आ गई, थीटा की वैल्यू जो है वो ये 0.7875 आ गई, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आर्क लेंथ जो है 11.025 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच the arms of central angle of measure 1 radian cuts off an arc of length 35 centimeter। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपने रेडियस मालूम करना है एक ऐसे सर्कल का, इन विच आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल, जिसमें जो जाविया बनता है उसके जो दोनों आर्म्स हैं उसके यानी बाजू हैं, यानी वो जो रेडियस सर्कल के अंदर आर्क कट करते हैं उनके दरमियानी जाविया 1 रेडियन है और आर की लेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है, यानी थीटा 1 रेडियन, आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर। सो आर आपने यानी रेडियस फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास वही है L इज इक्वल टू आर थीटा, सो आर इज इक्वल टू L बाय थीटा, L की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 1, तो आपके पास आर्क लेंथ भी 35 सेंटीमीटर ही आएगी। जी स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने हमारा लेक्चर जो था आज का ये मुश्तमिल था हमारे पास फॉर्मूला प्रूव करने पे, जिसमें हमने L इज इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू L बाय आर प्रूव किया, और उसके साथ हमने उसके रेलिवेंट एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर तो जो हैं 8 तक उनको हमने सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसके फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और इसको कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा इस चैनल का, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।